हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डीएस टेक्नीशियन में। हमारी सीरीज चल रही है मॉडरेट लेवल। एक्सेल की बेसिक सीरीज कंप्लीट हो गई है। मॉडरेट लेवल पे हम काम करना शुरू कर चुके हैं और ये थर्ड क्लास है मॉडरेट लेवल की। इसमें हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें लेफ्ट, राइट और मिड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब हमें सीखना है लेफ्ट, राइट और मिड। यानी ये फंक्शन है। अगर आपको लास्ट बेसिक का फंक्शन याद हो तो हमने बताया था कि अगर कोई चीज पहले से डिफाइंड है तो हम उसे फंक्शन कहते हैं, और अगर हम उसे मैनुअली खुद कर रहे हैं तो हम उसे फॉर्मूला में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम ये कुछ चीजें सीखने वाले हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, ट्रिम, कॉन्क्रीट और कॉन्केटिनेट। तो सबसे पहले मैं कॉन्क्रीट का वाला क्वेश्चन कवर करता हूँ, क्योंकि उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे, यानी वो हमारे काम आएगा, मतलब आगे आने वाले स्टेप्स में, है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या क्या है। एक कॉन्क्रीट है यानी ये, एक कॉन्क्रीट है यानी ये। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है हमें ये समझना चाहिए पहले। ये दोनों काम एक ही करते हैं, मतलब ये बेसिकली काम एक ही है। अच्छा, एक सेकंड, इसके लिए ना एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है ये। ठीक है, ये तीनों एक ही काम के लिए बनाए गए हैं, बस इसका शॉर्टकट है डायरेक्टली। कॉन्केट और कॉन्केटिनेट ये दोनों ही एक ही फंक्शन है, मतलब फंक्शन एक नहीं है, एडवांस वर्जन है एक दूसरे के। जब कुछ चीज डेवलप होती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आता है, अगर कुछ कमी होती है ना, उस टाइप का। अच्छा, इन दोनों का बेसिक चीजें क्या है ये देखते हैं। एक तो जो कॉन्केटिनेटेड है ये हमारा ओल्ड वर्जन है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ओल्ड वर्जन है, ये बहुत पुराना वर्जन है, यानी 2000 से चलता हुआ आ रहा है हमारे पास। जब हमारे पास एक्सेल का 2000 वर्जन था, तो उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2000 वर्जन में तो आया था। ठीक है, ये कब आया था, ये 2019 के वर्जन में आया था हमारे पास, 19 और 19 से प्लस। ठीक है, तो मैं इसे न्यू बोल सकता हूँ। ठीक है, ये न्यू वर्जन है हमारा, इस पर हम काम करते हैं। और इसका क्या फंडा है ये समझने की कोशिश करते हैं। अब दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो सिर्फ इतना सा ही है कि वे ऑफ सेलेक्टिंग कोई भी चीज, इस जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं उस समय हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस उतना सा ही फर्क होता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। जैसे कि जो हमारा पहला फंक्शन है करंट वाला कॉन्क्रीट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप ना रेंज सेलेक्ट कर सकते हो एक साथ। और कॉन्केटिनेट में आप रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको वन बाय वन सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑल दो आप कॉन्क्रीट में सेल भी सेलेक्ट कर सकते हो वन बाय वन, और रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्क्रीट को इस्तेमाल करके देखते हैं पहले। अच्छा, पहले इसको देखते हैं, कॉन्केटिनेट को इस्तेमाल करने का देखते हैं कि हमें इसमें इस्तेमाल कैसे करना है इसे। अब मेरे पास जैसे मान लो, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे तीन बंदों का नाम एक साथ दिख जाए। मैं फिलहाल इसको इस्तेमाल करने वाला था, बट अब मैं सोच रहा हूँ इसको इस्तेमाल ना करके अपने नेम के साथ ही एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ ना। ठीक है, सबसे पहले हम ओल्ड की तरफ चलेंगे, कॉन्केटिनेट पे। तो इसमें क्या होता है, जब मैं कॉन्केटिनेट वाला फंक्शन यूज करता हूँ तो देखो, आप ध्यान से देखोगे, जो मेरा फॉर्मूला का सिंटेक्स आ रहा है ना, मेरे फंक्शन का जो सिंटेक्स आ रहा है वो आपको टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू दिख रहा होगा, करेक्ट। सेम चीज, मतलब हमें बताना है उसे कि ये हमने पहले सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर टेक्स्ट टू पे चले गए, फिर कॉमा, फिर टेक्स्ट थ्री पे चले गए। फिर मेरा अगर यहाँ पर सिनेरियो खत्म हो गया तो मैं इसे ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर करूंगा, और मेरा जो फंक्शन है प्रॉपर तरीके से काम करेगा। एक कि इसमें मेरे पास, आप नोटिस करोगे, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, आप अगर नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी बीच में देवेंद्र प्रताप सिंह के बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं दिख रहा होगा। अब हमें अगर स्पेस लेके आना है तो मैं इसे कैसे करूंगा, इजिकल टू कॉन्क्रीट नेट एंड टैब। मैं पहला ये सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर डबल एफ ओपन करूंगा, स्पेस, फिर डबल एफ क्लोज, फिर कॉमा, करेक्ट। फिर मैं प्रताप सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा, फिर डबल एफ ओपन, स्पेस, क्लोज, कॉमा, फिर थर्ड एक्सेल एंड एंटर। लुक, डिफरेंस देखो दोनों में क्या है। इसमें मेरे नाम के बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं आ रहा, बट यहाँ पे एग्जैक्ट स्पेस है जैसा हमें चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आप सिंटेक्स देखे हुए दोनों का, आपको ध्यान से देखो, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ सिंटेक्स। इसमें मेरे पास टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू एंड सो ऑन आ रहा है, करेक्ट। बट अगर मैं बात करूंगा कॉन्केट की सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू आ रहा है, ऑल दो मैं एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड बात करूं मैं इसमें, क्या मैं इसमें एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। बट अब इसने देखो क्या करा है, यहाँ पे इसने एक ही सेल के अंदर वैल्यू लाके दी, इसने एक सेल के अंदर वैल्यू लाके नहीं दी। इसने क्या करा, यहाँ से उठाया पूरा, यहाँ कॉपी पेस्ट मार दिया, है ना। तो इसलिए बस इतना सा ही फर्क है कि इसमें हम एक एक सेल कॉमा के साथ देते हैं ताकि वो समझ सके कि हमें एक ही सेल के अंदर वैल्यू लेके आनी है। और यहाँ पे हम डायरेक्ट एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको ये इतना एडवांस है ये कि वो समझ जाता है कि हाँ, अगर हमने रेंज सेलेक्ट करी है तो हम एक ही सेल के अंदर वो वैल्यू चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं सेम बात करूं इसके जैसे, कि मुझे इसके जैसे चाहिए कि भाई मेरे नाम के बीच में स्पेस चाहिए, तो वो कैसे आएगा, मैं दोबारा कॉन्फिगरेट लगाऊंगा। अब मैं दोबारा वही वाला करूंगा कि मैं स्पेस दे रहा हूँ, स्पेस देने के बाद मैं फिर से दूसरा सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर कॉमा, फिर मैं स्पेस दे रहा हूँ, फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर। इसमें भी हमें यही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं इन दोनों का। अच्छा, ये कंप्लीट होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात आते हैं कि एंड पे हमारे पास ये कोई वैसा फिक्स फंक्शन नहीं है। ये कई चीजों का क्या होता है, कुछ ना कुछ शॉर्ट
शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, हम सम कैसे कर सकते थे, हम इज इक्वल टू सम फंक्शन भी है हमारे पास, ठीक है, और इज इक्वल टू कुछ सेल सेलेक्ट करके प्लस का साइन लगा के बी हम दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें, करेक्ट है ना। तो ये वही वाला तरीका है कि अब हमारे पास एक लोगो भी है या फिर एक एग्जाम्पल कह सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव है कॉन्क्रीट का, कि हम डायरेक्ट इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी शो, बूम, करेक्ट। अब अगर हमें स्पेस चाहिए तो अगेन वही चीज है, सेलेक्ट करो, कॉमा दो, स्पेस, सेकंड सेल सेलेक्ट करो, कॉमा, स्पेस के साथ लास्ट सेल सेलेक्ट करो। तो मुझे इसको के की जगह पे जे के रखना था। कुछ गड़बड़ हो रही है, ओह हाँ, क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? गड़बड़ हो रही है एंड की। हमने क्या नहीं लगाया, हमने एंड वाले भाई साहब नहीं लगाए अपने, हमने उन्हें बताया नहीं कि हम इसको ऐड करना चाहते हैं। We found a typo, format tried correct, और ये आपका काम करेगा, ठीक है, एग्जैक्ट वे में काम कर रहा है जैसा कॉन्क्रीट और कॉन्केट में हमने यूज किया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं ट्रिम की तरफ, हमने इतना कर लिया, अब बढ़ते हैं ट्रिम की तरफ। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अभी काम का नहीं है। कंट्रोल माइनस से हमने पूरा कॉलम से गायब कर दिया। ओके, लेट्स से मुझे ट्रिम करना है, वो ट्रिम कैसे होगा मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाता है सोचने में कि मैं कौन सा एग्जांपल देना है। लेट्स से मैं एक लिख रहा हूँ देवेंद्र, एक में मैं लिख रहा हूँ स्पेस दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, फिर लिख रहा हूँ देवेंद्र, ठीक है। दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा। अच्छा, उससे पहले मैं ट्रिम पे जाऊं उससे पहले एक और फंक्शन हमारे पास लेन का। लेट्स चेक कि क्या स्पेस जो है वो लेन फंक्शन के अंदर फॉल करता है ना। ये हमारा लेन फंक्शन है, जिस कॉलम के और सेल के अंदर हमें लेंथ जाननी है वो लेंथ सेल सेलेक्ट करो एंड सेलेक्ट कर दो। जिसमें स्पेस नहीं है आगे वो बता रहा है कि मेरे 8 डिजिट का, अगर मैं गिनना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट का। लेट्स से जिसमें स्पेस है क्या उसमें आ रहा है, उसमें यानी स्पेस काउंट कर रहा है। तो अगर मैं कभी फ्यूचर में फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूं जहां पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू जाननी हो लेंथ की, तो लेंथ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि लेंथ जो है फॉर्मूला वो स्पेस भी काउंट कर रहा है। तो अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को हमें ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन आता है, वो है ट्रिम। क्या है? ट्रिम, ठीक है। चलो यूज करके देखते हैं इसे। मैंने वो सेल सेलेक्ट किया जिस सेल के ऊपर मुझे ट्रिम फंक्शन को अप्लाई करना था, एंटर किया और इसे ड्रैग कर लिया। अब आप खुद ही देख रहे हो कि दोनों देवेंद्र के नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है जैसे पहले वाली है, नीचे वाली चेंज हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लेंथ का फंक्शन लगाऊं, लेट्स चेक कि क्या यहाँ पे लेंथ का फंक्शन काम कर रहा है। क्या यहाँ पे लेन का फंक्शन काम कर रहा है? मैंने लेन का फंक्शन लगाया, 8, पहले भी 8 था, अभी भी 8 है, नीचे वाला 8 हो गया, देखो यहाँ पे भी 13 है, और देखो यहाँ पे ट्रिम होगा, करेक्ट। तो इसलिए ट्रिम का फंक्शन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो आगे हमेशा काम आएगा आपको। एक जगह और है जहाँ पे मैं बताता हूँ अभी कहाँ काम आएगा, अगर नाम गलत लिखा है तो काम आएगा वो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती इसकी। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक फंक्शन है, ठीक है। हमने लेन देख लिया कि लेन कैसे काम करता है, हमने ट्रिम देख लिया कि ट्रिम कैसे काम करता है, ठीक है। हमने दोनों चीजें कवर कर ली हैं। अब डायरेक्ट हम मूव करते हैं अपने मेन की तरफ, जो हमारा लेफ्ट, राइट और मिड, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट और ये हमारा मिड। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने डिलीट नहीं किया क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ कि इसको मैं काम कर सकूँ। और लेट्स से मैं कह रहा हूँ मुझे इस पे ही काम करना है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ पेस्ट वैल्यू, ठीक है। ये पेस्ट वैल्यू हो गया, यानी यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अब सबसे पहले काम करते हैं किस फंक्शन पे, लेफ्ट फंक्शन पे, कि लेफ्ट फंक्शन काम कैसे करता है। अच्छा, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि क्या है सिंटैक्स। सिंटैक्स देखो आप, इसमें सिंटैक्स में क्या लिखा है, टेक्स्ट यानी किस सेल के अंदर का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर हमें ढूंढने हैं, किस सेल में से कितने कैरेक्टर। लेट्स से मैं कह रहा हूँ इसी सेल में से, अगर आपको याद हो मेरा नाम 8 अक्षरों का था, तो मैं कह रहा हूँ 8 अक्षर, और मैंने मारा एंटर, देवेंद्र आ गया, करेक्ट। सेम चीज राइट की तरफ चलते हैं। अच्छा, लेफ्ट का मतलब तो पता ही होगा, लेफ्ट राइट मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेफ्ट मतलब आपको उल्टे आगे तरफ, यानी इधर से हम इस तरफ जाएंगे, और राइट मतलब इधर से इस तरफ जाएंगे, है ना। मतलब हमारे सीधे आगे तरफ वाला पोर्शन हम लेके आएंगे और लेफ्ट में उल्टे आगे तरफ वाला पोर्शन लेके आएंगे। अगर मैं सेम चीज चाहता हूँ कि मुझे सिंग मिल जाए, तो मैं राइट का फंक्शन यूज करूंगा। सेम चीज टैक्स और नंबर कितना, कौन सा टैक्स, ये टैक्स, नंबर कितना 5, मुझे पता है सिंग्स में 5 वर्ड्स आते हैं तो मैंने 5 डाल दिया। मिड को अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इस पे काम करेंगे, एक साथ करेंगे, बट अभी रुक जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि लेट्स से इस जगह मैं एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा आगे बढ़ते हुए, है ना। यहाँ पे मैं कहता हूँ एक का नाम है अमित टाक, ये मेरे दोस्तों के नेम है, घनश्याम भट्ट, दीपक दुबे, प्रताप सिंह। ओके, अब अगर आपको याद हो हम इस पे आए, तो मैंने यहाँ पे 8 नंबर लिख दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ उसे कि भाई मुझे लेफ्ट में से, ठीक है, मुझे लेफ्ट में से 8 नंबर दे दिया, तो इसने अमित आ दे दिया, के रह गया, बट इसका तो पूरा नाम आ गया। मुझे तो सिर्फ अमित चाहिए था, मतलब मुझे तो फर्स्ट नेम चाहिए सिर्फ, करेक्ट। अब इस फर्स्ट नेम को कैसे लेके आऊंगा, फर्स्ट नेम को लाने का क्या तरीका हो सकता है। अगर मैं ऐसे ही करूंगा तो ये अलग ही कर देगा, कुछ कुछ अलग जादू ही कर देगा, मतलब समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है। और ये राइट वे भी नहीं है, ये डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक है कि भैया एक का बता दो आप, एक का इतना है, खत्म करना। हमें अगर डायनेमिक बनाना है तो डायनेमिक का अलग तरीका चलेगा। मैं दोबारा लेता हूँ इसे यहाँ पे, ठीक है।
अभी मैं इसको हाईलाइट करके रख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मेरे को इस पे काम करना है और मुझे भी याद रहे। मिड मिड फंक्शन पे भी हम काम करेंगे ना। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे भाई लेफ्ट से सिर्फ वो नाम चाहिए जो पहला वर्ड नेम हो, तो वो कैसे मिलेगा? अब उसके लिए अगर आप देखोगे तो सब में एक कॉमन चीज आपको दिख रही होगी, चाहे आप इसमें हमारे इंडियंस नेम ले लो, चाहे आउट ऑफ द इंडियंस नेम ले लो, वो यही है कि हर नाम के ना बीच में एक स्पेस आ रहा है। करेक्ट। और अभी हमने चेक किया था कि स्पेस भी लेन फंक्शन काउंट करता है, तो यानी हमारे लिए स्पेस बहुत मैटर करता है। स्पेस से हमारे फंक्शन में कई वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, तो स्पेस होना आई मीन खतरनाक हो जाएगा, तो इसलिए हमें वहां पे उस सिचुएशन में ट्रिम फंक्शन बहुत काम का आता है। खैर, अब हमने ये देख लिया कि स्पेस फंक्शन वो गिनता है, तो अब हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले क्या ढूंढना है? हमें स्पेस ढूंढना है। अच्छा, अब अगर ढूंढना ही है तो मैं इस पे आ जाता हूँ कि ये मेरे पास फाइंड फंक्शन है, मेरे पास सर्च फंक्शन है। ये दो फंक्शन सेम काम करते हैं, हमें बस इस्तेमाल करने के ऊपर है कि आप कहाँ पे, कैसे, कब इस्तेमाल करो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लगा रहा हूँ सबसे पहले फाइंड फंक्शन। फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है मुझे? स्पेस। किसमें फाइंड करना है? इसमें। स्टार्ट नंबर कहाँ से होना चाहिए? पहले से कर दो स्टार्ट, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। उसने बता दिया जो आपका स्पेस आ रहा है वो 5वें नंबर पर आ रहा है। लेट्स चेक कितने नंबर पर आ रहा है। AMIT, ये अमित हो गया, यानी इस पे 4 अल्फाबेट यूज हो गए, और हमें चाहिए था क्या? स्पेस। स्पेस कौन से नंबर पर आ रहा है? 5वें नंबर पर आ रहा है। लेट्स सी कि सर्च क्या ऑप्शन देता है हमें। सर्च फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है? स्पेस। किसमें से? इसमें से। स्टार्ट नंबर, भाई मुझे तो 1 से करके दे दो, मुझे पहले पकड़ा दो। तो उसने मुझे फिर से 5 दे दिया, तो यानी दोनों में ही स्पेस जो है 5 नंबर पे दिखा रहा है वो, यानी फंक्शन और सर्च, फाइंड और सर्च दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। अब देखो कि पहले में बोल रहा है अमित टाक के नेम में बता रहा है 5वें नंबर पे, घनश्याम पे बता रहा है 10वें नंबर पे, दीपक दुबे में बता रहा है 7वें नंबर पे, देवेंद्र प्रताप सिंह पे बता रहा है 9वें नंबर पे। अगर आप कहते हो ना, मेरा जो नेम था वो 8 डिजिट का था और उसके बाद स्पेस लगाया है, यानी एग्जैक्ट काम कर रहे हैं हमारे फाइंड और सर्च। ठीक है। अब मुझे अगर लेफ्ट चाहिए तो मैं क्या उसे ये बोल सकता हूँ? ऐसा मुझे इसका सिंटेक्स देखना है मुझे दोबारा। अगर आप ध्यान से देखो सिंटेक्स क्या है, टेक्स किसमें से? इसमें से। नंबर ऑफ करेक्टर, कितने नंबर ऑफ करेक्टर निकालने हैं मुझे? ये तो मुझे पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ करेक्टर निकालने हैं, बट हमने अभी क्या जस्टिफाई किया था कि स्पेस से पहले वाले जितने भी होंगे वो हमें मिल जाएगा फर्स्ट नेम। करेक्ट। और हमें स्पेस क्या मिल रहा है? ये रहा। यानी जब मैं नंबर ऑफ करेक्टर डालने जाऊंगा तो मैं इस सेल को रेफर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है। बट उस समय एक चीज देखनी पड़ेगी हमें, और वो क्या है कि इस फाइंड करे हुए को हमें -1 करना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि उसने स्पेस का नंबर बताया, स्पेस से पहले का नहीं, और हमें क्या चाहिए? स्पेस से पहले का। 5वां नंबर जो है वो स्पेस का नंबर है ना? तो उससे एक पहले फिलहाल मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने कॉमा लगाया। नंबर ऑफ करेक्टर कितने? इतने दे दो भाई साहब, है ना? -1, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। देखो अमित नाम आ गया, घनश्याम आ गया, दीपक आ गया, देवेंद्र आ गया। अब एक ही फंक्शन में मैंने सब कुछ कर लिया। करेक्ट। सेम गोज विथ राइट का भी होगा। राइट का यहाँ तो काम कर जाएगा, क्या कहते हैं, अमित टाक, घनश्याम भट्ट, दीपक दुबे, बट देवेंद्र में नहीं कर पाएगा, है ना? आप उस केस में क्या कर सकते हैं? सेकंड नंबर स्पेस हम कैसे ढूंढेंगे? हमने क्या क्या ढूंढ लिया? हमने स्पेस ढूंढ लिया, यानी फर्स्ट स्पेस ढूंढ लिया। ठीक है। अब हमें जब अगर सेकंड स्पेस ढूंढना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखते हैं। अच्छा, मैं अभी सर्च को चलो रहने देते हैं। ठीक है। अभी हमें सेकंड नंबर स्पेस ढूंढना है, जैसे कि मेरे नाम पे अवेलेबल है प्रताप और सिंह के बीच में, ये कैसे मिलेगा? चलो पहले फाइंड ही लगा देते हैं। फाइंड, क्या फाइंड करना है? स्पेस फाइंड करना है सर। किस में से फाइंड करना है? इस सेल की वैल्यू में से फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है? सर पहले नंबर से फाइंड करना है। मैंने एंटर मारा, उसने 5 ही दिया अभी भी, क्योंकि सेम ही फंक्शन लिखा है। मैंने कौन सा 30 मार्क वाला काम कर दिया, कुछ अलग से तो लिखा नहीं। तो भैया ये सेकंड स्पेस कैसे ढूंढेगा? क्या मैं यहाँ पे 2 लिखूं? नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो वो एक ही जगह एम से शुरू हो जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद वो स्पेस नंबर ऑफ 5 ही देगा। वो चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। देखो फॉर्मूला बार में देखो मैंने 2 ही लिखा हुआ है, बट वो स्पेस अभी भी वो 5 में ही काउंट कर रहा है, तो उससे उसे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किस बात से पड़ेगा? इसके बाद से फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो? इसके बाद से, यानी इस 2 से फर्क पड़ने वाला है। इस 2 और इस 2 के बाद से फर्क पड़ने वाला है। अब ये कैसे होगा भाई? ये कैसे होगा का मतलब यहाँ पे ये बनता है कि मैंने उसे बताया कि फाइंड का जो पहला फंक्शन था, पहला स्पेस था, वो 5वें नंबर पे है। तो अगर मैं उसे ये बोल दूं कि इस 2 की जगह 5वें के बाद छठे से शुरू कर, तो क्या मतलब यह मुझे सेकंड स्पेस दे पाएगा? वैल्यू आ गया, एरर आ गया, इट मींस काम तो कर रहा है। लेट्स चेक। यहाँ पे मुझे 10 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घनश्याम के नाम पे 10 है, उसने बोला 10वें नंबर पे ही है, बट ऐसे कैसे हो गया? 16वें नंबर पे चेक करें, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। अरे वाह। घनश्याम का बोल 10 में से 11 कर देता हूँ, क्योंकि एक वैल्यू ऊपर जाएंगे हम। यहाँ 7, एक वैल्यू ऊपर जाएंगे 8, फिर से 0, यहाँ 9 था, मैंने इसे 10 कर दिया, यानी 16वें नंबर पे इसने बोला स्पेस है। लेट्स चेक। 8 तो मेरे नाम का देवेंद्र का ही हो गया, 9 इसका हो गया, ये वाला पहला स्पेस। प्रताप का 3 2 5, 5 ये हो गए, तो कितने हो गए? 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16, 16 का स्पेस।
सोल्व का स्पेस करेक्ट। बट अगेन अब मुझे हर किसी के लिए अलग डालना पड़ेगा, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा गेम। मैं कितनों को डालता रहूंगा, ये तो 4 वैल्यू में भी तो ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी ये फिर से वही चीज हो गया कि आप स्टैटिस्टिक पे फंसे हुए हो, स्टैट्स पे फंसे हो, फिक्स वाली चीजों पे फंसे हो। हमें चलना डायनेमिक की तरफ है कि भैया तुम हमें वैल्यू जो मर्जी दे दो, हम तुम्हारे दिए हुए डाटा के अंदर अपने फॉर्मूले को लगाएंगे और उससे करेक्ट वैल्यू लाके दे देंगे। इससे हमें पता लग रहा है कि हम एडवांस की तरफ चलते जा रहे हैं। और इस सीरीज को फॉलो करते रहना दोस्तों। कमेंट कर देना अगर कोई वैल्यू जाननी हो, समझनी हो, कोई चीज, कोई टॉपिक, हम उसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं है। बस अपना प्यार दिखाते रहना। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव कि आप प्यार दिखाते रहेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डायनेमिक बनाना है, तो मैं ऐसे क्या करूंगा, दोबारा लगाऊंगा फाइंड कि भैया मुझे ढूंढो के दो, क्या ढूंढना है, स्पेस ढूंढ के देना है, इसमें से, इस वाले सेल में से, करेक्ट। अब आते हैं इस गेम पे। अब मुझे बस ये जानना है कि मैंने जब फाइंड पहले लगाया था तो इसने 5 दे दिया था, ठीक है, तो मुझे 5 + 1 चाहिए यानी 6। अब मैं वो कैसे लेके आऊंगा, और हर बार अलग चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे जाके 16 लगाया था, उसके बजाय मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को ना उठा लूं, दोबारा दोबारा ही फाइंड लगा देता हूँ। मैं स्पेस लगाया कि इसमें से, और इसमें तो मुझे पहले ही चाहिए। अच्छा एक चीज और याद रखनी है, वो क्या, +1 क्यों, क्योंकि 5वें के बाद से शुरू करना है उसे। यहाँ पे 10वें के बाद से शुरू करना है, यहाँ पे 7वें के बाद से, यहाँ पे 10वें के बाद से, सॉरी 9वें के बाद से, करेक्ट। मैं इसे ब्रैकेट से क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा, यानी यहाँ पे सेकंड वैल्यू है ही नहीं। देखो उसने 16 का लाके अपने आप रख दिया, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करे, आपके सामने जैसा था वैसा का वैसे किया। यहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स था, यहाँ पे वो डायनेमिक बन चुका है। तो जब जब जहां जहां जितना जितना आएगा तब तक वहां वहां उतना उतना हो जाएगा। लेट्स से मैं एक नाम लिख के देता हूँ। एक मेरा दोस्त है विजय प्रताप। अब आप ये डाउट मत करना उसका भी नाम प्रताप सिंह ही है। हाँ लिटरली उसका नाम प्रताप प्रताप सिंह ही है। देखो यहाँ पे 13 नाप आ गया। अब मैं इसे ड्रैग करूंगा, देखो 13 ही दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने उसे 10 लिखा हुआ है इस वजह से। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, और देखो 13 आ गया, करेक्ट। तो ये होना चाहिए, ऐसे होगा। अब हमें जब ये पता लग गया कि हमें फर्स्ट नेम कैसे निकालना है, तो लास्ट नेम कैसे निकालना है पता लग जाएगा, क्योंकि हमें सिंह मिल गया, सेकंड स्पेस मिल गया। सेकंड स्पेस कैसे मिला, हमें सेकंड स्पेस मिल गया हमें इस तरीके से। तो मैं इसे बॉर्डर कर देता हूँ ताकि आपको ये अलग दिखे। इतना समझ में आया, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आते हैं राइट की तरफ कि भाई मुझे राइट चाहिए, राइट टेक्स्ट इसमें से, है ना। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये राइट है, तो नंबर क्या हुआ, मतलब अब मैं सेकंड वैल्यू का नंबर कैसे लेके आऊंगा, है ना। सेकंड स्पेस कैसे लेके आऊंगा, किसी में तो फर्स्ट स्पेस है, किसी में सेकंड स्पेस है, तो उस जगह में क्या करूंगा। अच्छा एक चीज और, राइट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल आखिरी वाला ही है। ऐसा नहीं है कि पहले वाला चलेगा या दूसरे वाला चलेगा। राइट का मतलब यहाँ पे लास्ट नेम से ही बिलोंग कर रहा है, अगर मैं नेम की सीरीज से बात करूं तो, करेक्ट। तो मैंने टेक्स्ट बता दिया। अब मैंने क्या बताया उसे कि भैया फाइंड कर ले। फाइंड क्या करना है, स्पेस फाइंड करना है सर आपको, ठीक है। किसमें से, इसमें से, कहाँ से, पहले नंबर से, और मैंने मार दिया एंटर, ठीक है। टाक लिख के आ गया। क्या ये मेरे नाम पे भी उतना ही काम करेगा और विजय के नाम पे भी उतना काम करेगा, कर तो रहा है, पर ये डायनेमिक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आधा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आधा गड़बड़ हो गया, है ना। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, -1 लगा के देखूं क्या। मुझे लग रहा हो गया, क्योंकि स्पेस नहीं दिख रहा मुझे, हो तो गया बट काफी अभी भी गड़बड़ है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जबकि हम 2 से स्पेस दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे नाम गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे तो खैर बाई चांस की बात है, सही हो गया। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं वो समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घनश्याम भट्ट का सीधे से ये आ रहा था, और हमने क्या करा है, स्पेस ढूंढा, स्पेस के बाद -1 कर दिया। यहाँ पे नंबर देखना था हमें, नंबर देना था हमें कि कहाँ से शुरू करना है, वो हमने नंबर दे दिया डायरेक्ट, ये कि पहला है वहां शुरू कर दो। बट यहाँ पे हमने -1 लगा रखा है। अगर मैं इसे +1 कर दूं तो क्या ये काम करेगा, नहीं, ये काम अभी भी नहीं कर रहा। ऐसा क्या कर रहे हैं हम गलत जो ये काम अभी भी नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे होंगे। लेट्स चेक। पहले हम सिंटेक्स पढ़ते हैं क्या है। सिंटेक्स क्या बोल रहा है कि आपको राइट से क्या ढूंढना है, टेक्स्ट पे, ठीक है, इतना टेक्स्ट। अब राइट से कितने नंबर ऑफ करेक्टर ढूंढने हैं आपको, ये कैसे पता लगेगा कि भैया मुझे राइट की वैल्यू जाननी है। तो इसका अगर मैं आपको बताऊं, अभी हमने ये चीज करी थी, मैं रिमूव कर रहा हूँ। अभी हमने फाइंड सर्च किया था, और जो हमने हाइड किया था, अब उस पर वापस जाते हैं। ये मैंने इसलिए हाइड किया था ताकि उस समय कंफ्यूजन ना हो, और अब हमें लेंथ मिल जाए। अच्छा मैं इस लेंथ फंक्शन को इधर भी लिख दूं दोबारा एक बार, ताकि ये सब, या फिर छोटा को छोटा रहे, तो लेंथ में इधर लिख लेता हूँ कि मुझे लेंथ पता लग गई। अब मैं अगर चाहूँ कि मुझे लेंथ बता दो किसकी, इसकी, तो ये मुझे बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ जो करेक्टरिस्टिक्स यूज हुए हैं, वो यूज हुए हैं आपके इतने इतने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी यूज हुई है, 9। अमिता के लिए 15, घनश्याम के लिए 12, 21 एंड 18। ऐसे करते करते हमने लेंथ निकाल ली कि कितने अल्फाबेट हमने यूज कर लिए हैं, कितने करेक्टर हमने यूज कर लिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि हमें पहला स्पेस मिल गया, दूसरा स्पेस मिल गया, टोटल लेंथ मिल गई, तो हमें कुछ फायदा हो सकता है क्या इससे, कुछ कुछ लॉजिक सा बन रहा है माइंड में। नहीं बन रहा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको हम समझेंगे। बट अभी अच्छा ये चीज, और दूसरा मैंने मिड फंक्शन इसलिए रोक के रखा था क्योंकि वो भी और ज्यादा क्रिटिकल है, वो भी और ज्यादा लॉजिकल है। तो मैं चाहता था पहले एक बार लॉजिक बिल्ड करना हम सीख लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हमें पता लग गया हमने क्या करा है, क्यों करा है, कैसे करा है। फाइंड और सर्च का हमने काम कर लिया। लेफ्ट हमने प्रॉपर डायनामिक तरीके से निकालना सीख लिया है। अब हम कर रहे हैं राइट। राइट के लिए हमने क्या करा, अजी समझते हैं।
अब हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि हम लॉजिक से हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट कोई नहीं, अगर हमारा कोई टॉपिक अच्छा चल रहा है तो लंबी होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे आखिरी की डिजिट चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता लगा कि स्पेस कितने पे है, बता रहा है मुझे, ये बता रहा है फाइंड वाले भाई साहब बता रहे हैं मुझे कि 5 नंबर पे है। मैंने को राइट को बताना था कि कहाँ से उठाना है नंबर ऑफ, 2 से मैं क्या 5 दे सकता हूँ, आई मीन मैं फाइंड दे सकता हूँ क्या अगर मैं राइट हूँ? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। बट अगर मैं उसे ये बोलूँ कि मेरी जो लेंथ है वो 9 है, बट फाइंड मैंने स्पेस कर लिया 5वें नंबर पे, तो मेरे पास कितना बचा 4, तो आखिर के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आएंगे 4। क्या ये लॉजिक बन रहा है यहाँ पे? लेट्स ट्राई। इजिकल टू, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं लेंथ निकालूंगा, मतलब उस सेल के अंदर कितने करेक्टर हमने यूज किए हैं 9। या एक काम करूं, हल्का सा ना साइड लेके चलता हूँ ताकि कैलकुलेशन समझ में आए। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ये नेम लिखें, ठीक है। ये लेफ्ट और ये राइट का फंक्शन मैं इसे भी यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। मैंने टोटल नंबर ऑफ लेंथ निकाल ली, पहला स्पेस निकाल लिया। अब अगर मैं बोलूं कि टोटल लेंथ हमारी जो है उसको मैं माइनस कर दूं फाइंड से, जो हमने स्पेस निकाला है, तो उसने क्या बोला 4। आखिरी के कितने डिजिट है 4, क्या मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ? लेट्स चेक। आखिरी के कितने डिजिट है 5, क्या यहाँ 5 आ रहे हैं? 5 तो आ रहे हैं। अगला कितना है 5, क्या यहाँ 5 आ रहे हैं? 5 तो आ रहे हैं। यहाँ पे बात आती है फिर से गड़बड़ कि भैया यहाँ तो दो दो स्पेस हैं, तो क्या मुझे अब ये करना पड़ेगा? ओके, तो इस सिनेरियो में हम कुछ कर नहीं सकते अभी तक। इस सिनेरियो में क्या करेंगे, डबल स्पेस जब हम देखेंगे कि हमारे पास स्पेस ज्यादा आ रहे हैं, या फिर हमारे जो नेम है उस नेम में 3 नेम आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, तो उस सिनेरियो में हमें रोकना पड़ेगा। उस समय फिर हमारा मिडिल वाला पोर्शन काम करेगा, ठीक है। तो उस समय वो वाला पोर्शन काम करेगा। तो लेट्स चेक कि ये कैसे काम करेगा। इजिकल टू राइट टेक्स्ट किसमें से निकालना है, इसमें से निकालना है, कॉमा। अब नंबर बता दो भाई मुझे कितने निकालने हैं। तो पहले मैं क्या निकालूं, पहले मैं निकालता हूँ लेंथ। लेंथ किसकी? इसकी, ठीक है। फिर मैं क्या निकालूंगा, माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा? मैं फाइंड फंक्शन के साथ स्पेस को बता ढूंढ के उसे बता दूंगा कि भैया आपका जो स्पेस है इस सेल के अंदर कितने नंबर पे आ रहा है। और ये मैंने डबल बंद किया और देखो अमित टाक का टाक आ गया। मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, ये 3 डिजिट वाले पे काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें प्रताप सिंह भी आ रहे हैं, है ना। अब इसने पहला स्पेस के बाद जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे प्रताप सिंह भी आ रहा है। मैं इसके नाम की स्पेलिंग ये बढ़ा देता हूँ बस, ठीक है, ऐसे भी बड़ा कर ही देता हूँ फॉर ड्यू टू सम रिस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया कि भैया हम लेफ्ट कैसे निकाल रहे हैं, राइट कैसे निकाल रहे हैं और डायनामिक कैसे कर रहे हैं। दुबे में अगर 5 थे तो 5, भट्ट में अगर 5 थे तो 5, टाक में अगर 4 थे तो 4। ओके, इसको हम यहीं रोकते हैं। मतलब है तो ये बहुत बड़ा, अगर मैं चाहूँ तो इसको बहुत लंबा खींच सकता हूँ, बट फायदा नहीं है। अभी यहीं इसको रोकते हैं। वैसे लॉजिकली तो हमने कवर कर लिया है। अब बात आती है मिड वाले पे कि भैया मिड का बताओ। अब हमने लेंथ का लेफ्ट राइट ट्रिम लेंथ फाइंड सर्च इतने सारे फंक्शन हमने इसमें कवर कर दिए हैं। अब एक फंक्शन बचता है हमारा मिड का, है ना। कौन सा फंक्शन बचता है? मिड का। ओके, चलो मिड फंक्शन लगा के देखते हैं। अच्छा, अब हमने अगर इतना सब कुछ कर ही लिया है तो मैं इसको कर देता हूँ हाइड, है ना। ये हमारे काम का अभी फिलहाल के लिए नहीं है, इसे मैं हाइड कर दे रहा हूँ। हमने लेफ्ट निकाल लिया, राइट निकाल लिया। अब आते हैं बात मिड पे, भैया हमारा मिड फंक्शन कैसे काम करेगा, हम बीच का नाम कैसे निकालेंगे, है ना। बीच का नाम निकालने का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं दोबारा, जैसे हमने लॉजिक समझने की कोशिश की थी राइट के टाइम पे। राइट के टाइम पे हमने क्या करा था कि भैया हमें जितनी भी लेंथ है उस लेंथ में से जो पहला स्पेस आ रहा था उससे हमने माइनस कर दिया, और उससे हमें राइट को डिजिट देने को मौका मिला कि भैया इतने डिजिट के बाद आप वो वैल्यू मुझे लाके दे दो। तो उसने वो फंक्शन में यूज कर लिया। बट अब बात आती है मिड की। लेट्स चेक मिड की सिंटेक्स क्या बोलता है। मिड का सिंटेक्स बोलता है कि पहले तो मुझे वो टेक्स्ट बताओ कि किस सेल में से वो वैल्यू निकालनी है, फिर मुझे स्टार्ट नंबर बता दो, फिर मुझे नंबर ऑफ करेक्टर बता दो। यानी अगर मैं अमित टाक की बात करूं तो इसमें तो फॉल होगा नहीं, ये बात फॉल होगा मेरे नाम पे और विजय के नाम पे, ठीक है। इसलिए मैं इसको हटा के नीचे लेके आया हूँ ताकि हम उसको समझने की अच्छे से कोशिश कर सकें। पहला क्या बोल रहा है, तो भैया टेक्स्ट बताओ, ठीक है। स्टार्ट नंबर क्या बोल रहा है, 8, तो 8 या 9 कितने थे मेरे पे, हाँ 8। 8 तो देवेंद्र का ही हो गया, एक स्पेस 9, तो यानी 10 नंबर से स्टार्ट करोगे आप, कॉमा खत्म कितने पे करोगे, 3 3 6 6 पे खत्म करोगे, एंटर आ गया प्रताप। बट अगर मैं यही चीज स्क्रॉल करूं तो क्या विजय पे काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा। देख रहे हो क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। हमें किस पे काम करना है, हम चल रहे हैं एडवांस की तरफ। तो मैं तो नहीं चाहता कि भैया कि बिल्कुल ही पत्थर की लकीर वाला गेम खेलेंगे, हम चलेंगे डायनेमिक। आप हमें जो मर्जी दो, हम आपको सब कुछ निकाल के दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वही बात, अब मुझे कैसे पता लगा कि भैया 10 नंबर कैसे है? 10 नंबर कैसे हमने बताया था अभी, जो हमारा पहला स्पेस है +1, 10 नंबर निकल आया। लास्ट टाइम हमने कैसे निकालता है, राइट से। हो गया काम आपका? हो गया, चलो ट्राई करते हैं। ऐसे कैसे बोल देंगे हो गया? सर जी आप तो मैं पागल बना सकते हो। तो भैया पागल नहीं बनते, नॉर्मल तरीके से करते हुए चलते हैं। फिर से दोबारा मैं कर रहा हूँ। लेंथ क्या है इसकी, हमें पता लगी है भैया, लेंथ टोटल 21 है, ठीक है। मैं फाइंड कर रहा हूँ क्या, पहला स्पेस
इसमें से, इसमें से, अरे कॉमा लगेगा यहाँ पे, इसमें से, इसमें से कहाँ से शुरू करना है? पहले नंबर से शुरू कर दो सर। यानी 9वें नंबर पे पहला स्पेस है, सेकंड स्पेस कैसे आएगा? इजिकल टू फाइंड, क्या ढूंढना है? स्पेस ढूंढना है, कॉमा, इसमें से कितने, कौन सा करेक्टर, तो उसके लिए दोबारा मैंने फाइंड लगाया। क्या ढूंढना है? स्पेस ढूंढना है सर, किसमें से? फिर से इसी सेल में से ढूंढना है सर। कौन से नंबर से? पहले नंबर से ढूंढ दो सर। यानी अब अगर मैं कहूँ सेकंड नंबर का जो स्पेस आएगा वो आएगा यहाँ पे। और ये क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? क्यों गड़बड़ कर रहे हो सर? क्या गलती हो गई सर हमसे? अच्छा ओके, हमने यहाँ +1 लगाना है। क्यों? क्योंकि 9वें नंबर पे तो पहला स्पेस ला के रख दे रहा है वो। ठीक है, तो अगला नंबर किस पर आ रहा? 16 नंबर पे। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इस सेल के अंदर कितने यूज हुए हैं? 21। पहला स्पेस कितने पे है? 9 पे। सेकंड स्पेस कितने पे आ रहा है? 16 पे। तो यानी 16 से पहले 9 के बाद में जो भी वैल्यू होगी वो लाके दे दो। अब वो कैसे निकलेगा वो लॉजिक समझते हैं। मैं जाऊंगा इजिकल टू मिड, किस में से निकालना है? टैक्स, ये टैक्स। अब देखो स्टार्ट नंबर पूछ रहा है, कहाँ से शुरू करना है? हमें 9 के बाद से शुरू करना है। 9 पे तो ऑलरेडी स्पेस है ही, तो 9 के बाद शुरू करना है। तो पहला स्पेस कैसे मिला था हमें? पहला स्पेस मिला था हमें फाइंड से। क्या फाइंड करना है? स्पेस एंटर विद टैक्स। ये सर कौन से शुरू करना है? इससे शुरू कर दो सर। ठीक है, तो यानी पहला स्टार्ट नंबर तो हमने उसे दे दिया। क्या ये सही दिया है मैंने उसे? 9 पे तो ऑलरेडी स्पेस है ही, तो ये तो लॉजिक बनता नहीं है। बात उसे शुरू करनी है 10वें से, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे कर दूंगा +1। ठीक है, यानी 10वें नंबर से आप शुरू करोगे सर। अब नंबर ऑफ करेक्टर उसे कितने चाहिए? अब वो चाहता है जानना कि आपको कितने नंबर ऑफ करेक्टर ला के दे दूं मैं, जिससे आप ये जस्टिफाई कर सको कि हाँ आपको ये चाहिए और क्या चाहिए, है ना। मैं इसको 1 सेकंड के लिए स्पेस रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं इस पर काम कर सकूं। थोड़ा सा सेल की लेंथ बड़ी कर देता हूँ ताकि सारे फॉर्मूले अच्छे से आ सके। और ये हम पहुंच गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्टर जानना है मुझे, तो नंबर ऑफ करेक्टर कैसे निकलेगा? हमने राइट निकाल लिया था। अब अगर मैं उसे कहूँ कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड तेरे पास, मतलब आई मीन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ लेंथ आपके पास है 21। पहला 19 मिल रहा था, दूसरा 16 मिल रहा था, यानी 19 और 16 के बीच का ही फंक्शन है सारा। तो उस 19 और 16 के बीच में कितने का गैप है तो मैं कैसे निकाल दूंगा, है ना। अब अगर मैं बात समझाने की कोशिश करूं आपको, तो 9 के बाद यानी 10वें नंबर पे और 16 ये है, तो यानी 15वें नंबर पे 10 से और 15 के बीच में जितनी डिजिट होंगी वो मेरा मिडिल नेम होगा। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? इसका तरीका हो सकता है, पहले तो मुझे फुल लेंथ बताओ। फुल लेंथ मेरी 21 है। अच्छा, फुल लेंथ में से क्या मुझे ये माइनस करके ये माइनस कर देना चाहिए? एक तरीका ये हो गया। दूसरा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस। सेकंड स्पेस ढूंढते कैसे? फाइंड स्पेस कॉमा विद इन टैक्स, ये कॉमा, सेकंड स्पेस ढूंढना है मुझे, दोबारा फाइंड कॉमा, इसमें से चाहिए और फर्स्ट में से चाहिए, लाके दे दिया मैंने। और सेकंड स्पेस के लिए मैंने इसे +1 कर दिया। मुझे लग रहा है मुझे इसकी थोड़ी सी लेंथ और बढ़ानी चाहिए। क्या मैंने ऐसे ही ढूंढा था? +1 किया था, +1 किया है, तो यानी मेरा यहाँ पे तो 16 आ गया। करेक्ट। अगर मैं इतने से आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इससे मैं हाईलाइट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, कर दिया। ठीक है, अगर मैं जो रेड में पोर्शन लिखा है, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, तो इसको मैंने 16 बता दिया कि ये 16 है ना। अब अगला है 9, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? इसके लिए मैंने 9 कैसे निकलेगा मेरा? पहला डिजिट जो होगा वो मेरा 9 होगा। पहला डिजिट का मतलब यहाँ पे पहला स्पेस है ना। मैं दोबारा इक्वल टू लगा दे रहा हूँ और एंड पे जाते हैं हम, माइनस फाइंड विद इन टैक्स। क्या ढूंढना है हमें? स्पेस ढूंढना है हमें। किसमें से? इसमें से। कहाँ से? पहले नंबर से। अब जो मैंने ये ब्रैकेट पहला क्लोज किया है वो सिर्फ इस वाले फाइंड का है। दूसरा जो क्लोज करूंगा वो, ठीक है, कलरिंग भी आप उस हिसाब से समझ पाओगे। तो मैं तीसरा बंद करूंगा तो ये किस रेड का गया है ये? अच्छा, चेक करते हैं। 1 2, ये इसका हो गया, इसका पूरा फाइंड ये हो गया। एक और जाएगा जब तक ब्लैक ना हो जाए। ब्लैक हो रहा है क्या? ओ भाई, ये तो ब्लैक ही नहीं हो रहा। कहाँ दिक्कत आ गई? 1 2, चलो कर लेगा अपने आप। आ गया। हमें 3 लगाने पड़े, एक इसी का, दूसरा इसका, तीसरा है बड़े वाले का जो मिड का फंक्शन है। ठीक है, अब क्या विजय प्रताप का भी प्रताप आएगा? 101% आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता माइक अलग। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आए? अगर नहीं समझ में आया ना, प्लीज बता देना। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट, एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे अलग से, कोई इतना चैलेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि मैं अगर प्रताप निकाल सकता हूं, तो क्या मैं सिंह में से प्रताप रिमूव नहीं कर सकता? आई बिलीव मैं तो कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को देखने वाला बंदा भी कर पाए। ऐसा ना हो कि सामने वाले बंदे ने बोला कि भैया मुझे तो राइट चाहिए था, आपने तो मिड नेम भी निकाल दे दिया, इसमें मुझे तो मजा आया नहीं, है ना। तो सेम गोज विथ कि अगर मैं प्रताप यहाँ निकाल सकता हूँ जिस तरीके से, अगर मैं इसमें से उस वैल्यू को माइनस कर पाऊँ जिसने में प्रताप आ रहा है, तो क्या वो काम नहीं करेगा? 101% काम करेगा। इसको चेक करते हैं। यानी राइट मैंने कैसे निकाला, अगर आपको याद हो, राइट मैंने क्या करा, उस लेंथ को लिया, टोटल कितनी लेंथ है, पहला फंक्शन ले लिया, सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ, स्पेस ले लिया, और उसके बाद की वैल्यू उसने लाके दे दी। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ राइट चाहिए, इसमें तो मिड भी आ गया सेकंड स्पेस के लास्ट स्पेस के बाद। ठीक है, तो अगर मैं उसे प्रताप निकाल पा रहा हूँ, प्रताप को मैंने बताया कि 19 से 16 के बीच में प्रताप है, तो अगर मैं 1 से लेके 16 रिमूव कर दूं डायरेक्ट, तो क्या मैं सिंह नहीं निकाल पाऊंगा? सेम गोज विद इसका कि मैं 1 से लेके वो वैल्यू तक रिमूव कर दूं जहां तक मुझे स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे मैं 16 तक निकाल पाऊंगा, तो बिल्कुल निकल पाएगा, है ना। ओके, तो हमने
मीडियम सॉरी लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया और मिड फंक्शन देख लिया। अब हमारे ये चीजें कवर होती हैं। हमने क्या क्या देखा है आज, उसको मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले देखा एक कॉन्केटिनेट फंक्शन, कॉन्केट फंक्शन, ठीक है, ओह सॉरी, कॉन्केट फंक्शन। दूसरा कॉन्केटिनेट फंक्शन। तीसरा हमने देखा लेंथ फंक्शन। चौथा हमने देखा ट्रिम फंक्शन। पांचवा हमने देखा फाइंड फंक्शन। छठा हमने देखा सर्च फंक्शन। फिर हमने देखा लेफ्ट, राइट और मिड। हमने अपने एडवांस लेवल की इतने सारे फंक्शन एक दिन में ही कवर कर लिए हैं, एक वीडियो में ही कवर कर लिए हैं। आई एग्री कि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट क्या करें यार, अगर लॉजिक पे चलेंगे तो लंबा तो होगा, अच्छे से सीखेंगे तो लंबा तो होगा, नो डाउट। ऐसे अच्छे से सीखते हुए चलेंगे आगे भी। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर कोई लगे कि स्पेसिफिक चीज है जो आपको लगता है कि ये टॉपिक होगा, तो उसका अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, बना ही देंगे, भले चाहे एक दिन लेट बनाए पर बन जाएगा, काम काम आपका होगा। फिलहाल के लिए गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।